दोनों मृतकों के परिजनों को मुआवजा देगी, साथ ही 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। 2 आश्रितों को संविदा पंडौकरी देने की बात भी कही गई है। राकेश हमारे संवाददाता सीधे लाइव जुड़ गए इस खबर पर। राकेश, सुबह से आप हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं। आपने एडीएम की भी बात सुनी थी और यहाँ पर लोगों तक पहुंचाई थी। बिल्कुल, देखिए समझौता हो गया है, एसडीएम घोषणा कर रहे हैं समझौते की। क्या समझौते की शर्तें हैं? आज दिनांक 11/6/2024 को पुलिस थाना चोमू में जो मृतक थे उनके परिजन जो यहाँ पे मौजूद जनप्रतिनिधि थे वो और प्रशासन के बीच में जो एक समझौता हुआ, उस समझौता के मैं मुख्य बिंदु आपको बता देता हूँ। सभी लगाएंगे माइक, फिर मृतकों के परिजनों को राज्य सरकार के बजट द्वारा 50 लाख रुपए बतौर मुआवजा दिया जाएगा। मृतकों के परिजनों को, परिवार को राज्य बजट द्वारा 50 लाख रुपए बतौर मुआवजा दिया जाएगा। मृतकों के 2 आश्रितों को राज्य सरकार की तरफ से संविदा की नौकरी दी जाएगी। वो इनके घर वालों की ये मंशा थी कि साहब नगर परिषद और सचिवालय, तो सचिवालय को इनकी प्रायोरिटी थी, तो हम कोशिश करेंगे कि सचिवालय इनकी पहली प्रायोरिटी रहे और सेकंड प्रायोरिटी नगर परिषद रहे। तीसरा, मृतकों के आश्रितों को एक डेयरी बूथ का आवंटन किया जाएगा। इन 3 मांगों पे सहमति हुई है और ये आप सहमति पत्र देख रहे हैं। इसमें सभी घर वालों के, उनके समाज के मौजूद व्यक्तियों के, यहाँ पे उपस्थित जनप्रतिनिधियों के और जो भी सरकार के नुमाइंदे हम लोग यहाँ पे मौजूद थे, एडिशनल कमिश्नर साहब थे, मैं था, तो हम सभी ने ये साइन किया है और इस पे सहमति बनी है। और इसके अलावा मैं आपको ये ऐड करना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर सरकार ने 10 लाख रुपए पर हेड इन्होंने हर मृतक के लिए घोषणा की थी। तो अपने यहाँ के 2 थे, राजेंद्र जी और ममता जी, तो उनके 10-10 लाख रुपए अलग से जोड़ेंगे। उसके लिए हमने ऑलरेडी अकाउंट डिटेल भेज दी है। हो सकता है कि कल तक उनका पेमेंट क्रेडिट हो जाएगा। और जो हमारे यहाँ पे राज्य सरकार अपने राजस्थान सरकार की तरफ से जो अमाउंट दे होगा, उसके लिए इनके बच्चे 3 हैं, 3 में से 1 बच्चे का भी अकाउंट खुला हुआ है। तो ये परिजन एक आपस में सलाह मशवरा करके और ये कोशिश कर रहे हैं कि तीनों का एक जॉइंट अकाउंट खुल जाए, ताकि जो भी राशि आए वो तीनों बच्चों के एक साथ आए और भविष्य में उनके एक साथ काम आ सके। रेशम साहब, एनएफए को लेकर के भी ये परिवार एनएफए में भी रजिस्टर्ड है। केंद्र सरकार की राहत राशि का क्या प्रावधान है, किस तरीके से? देखिए, ऐसा है कि एनएफए कोई टर्म नहीं होती, एनएफएसए होता है, जो खाद्य सुरक्षा गारंटी अधिनियम के तहत जो परिवार आते हैं, उसमें ये जो राजेंद्र जी का परिवार है वो रजिस्टर्ड था और इसमें इनके परिजन ये ई मित्रा के माध्यम से आवेदन करके और 5 लाख रुपए पर हेड, एक फैमिली में मैक्सिमम 10 लाख, तो इसकी फैमिली में कुल 10 लाख रुपए ये प्राप्त कर सकते हैं। जी, केंद्र सरकार की तरफ की भी गाइडलाइन है, उसके अकॉर्डिंग केंद्र सरकार के बारे में हमारी तरफ से कोई कमिटमेंट नहीं। जो हमने जो ये बातें रखी है, ये राज्य सरकार, राजस्थान सरकार की तरफ से रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सा क्या राज्य सरकार की तरफ से कोई रिकमेंडेशन भेजी जाएगी केंद्र को? जी, ये स्पेशल केस है, क्या इसमें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिकमेंडेशन भेजने का? देखिए, ऐसा है कि जो 50 लाख रुपए की मुआवजा राशि है, ये अपने आप में एक स्पेशल पैकेज है। ये स्टेट गवर्नमेंट का है? जी। हाँ, सेंटर की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, मैं सेंटर के बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता। गवर्नमेंट रिकमेंडेशन करेगी सेंटर को? ये सरकार के स्तर पर निर्णय होगा। अब मैं निवेदन करूंगा, जो मृतक हैं उनके भाई हैं ओम जी, ये आप सब लोगों को संबोधित करेंगे। पहली बात तो मैं सभी क्षेत्रवासियों के, मेरे भाइयों के और परिवारजनों के सभी समाज को सहयोग दिया। आपको बधाई के लायक हो जो मेरा साथ देके मेरे को गवर्नमेंट से सहायता दिलवाई। क्या समझौता हुआ है? क्या समझौता ये हो गया कि हमारे पर घर को 50 लाख रुपए राज्य गवर्नमेंट की तरफ से मिलेंगे और 2 बच्चों को संविदा के ऊपर सरकारी नौकरी दी जाएगी और एक डेयरी बूथ दिया जाएगा। अब सुनो, अब थोड़ा सा निवेदन है, सब लोग चलेंगे वहाँ दाह संस्कार करने के लिए। ठीक है, उनकी ले लो सर। तो इस वक्त की बड़ी खबर, आपने मृतक के भाई को सुना। खास तौर पर वो अब संतुष्ट नजर आ रहे हैं और सभी का धन्यवाद अदा कर रहे हैं जिन्होंने इस काम में मदद की। दरअसल अब सरकार के साथ सहमति बन गई है मृतक के परिजनों की। और बड़ी खबर ये कि 50 लाख रुपए का स्पेशल पैकेज सरकार देगी
दोनों आश्रितों को यानी कि 2 परिवार के आश्रितों को और साथ ही मृतकों के 2 आश्रितों को संविदा पर नौकरी भी दी जाएगी। कहेंगे किस तरह जो है पूरा ये मामला? देखिए, जो देरी हुई उसमें हम सबको लग रहा है कि सरकार को पहले इनिशिएट करना चाहिए था। आज तीसरा दिन था और सरकार ने देरी की, जिसकी वजह से यह अनरेस्ट पैदा हुआ, जिसकी वजह से लोगों में पीड़ा थी, तकलीफ थी। सरकार के खिलाफ भी वातावरण बना और केंद्र सरकार के खिलाफ भी यह वातावरण है, क्योंकि आतंकवादी हमला हो गया और उसके बावजूद इतने लंबे समय बाद में जनता को सड़कों पर आना पड़ा, सड़क पर उतरना पड़ा। उसके बाद में सहमति बनी है। कहीं ना कहीं ये चिंताजनक है। सरकार को इसके लिए अपनी संवेदनशीलता शुरू से दिखानी चाहिए थी और जो क्योंकि ऐसे मामले सरकार मुंह तोड़ जवाब जो भले पाकिस्तान है, भले आतंकी संगठन, उनको तो हमेशा दे, सेना दे, लेकिन साथ में जो जनता की भावनाएं हैं उनको भी समझे। यहाँ पर आज तीसरे दिन यहाँ के जनप्रतिनिधि सब लोगों को, आम जनता को आकर के बैठना पड़ा। ये थोड़ा सा पीड़ादायक रहा और परिजन जब उनके साथ में सरकार को एक सहानुभूति शुरू से दिखानी चाहिए थी, उसमें देरी हुई। इसके लिए हम सरकार की इस देरी की निंदा भी करते हैं, लेकिन जहां पर जनता के दबाव और सब लोगों ने मिलकर के प्रयास किया तो सरकार ने जो भी किया है और परिजन उस पर सहमत हुए। पूर्ववर्ती सरकार ने नियमित नौकरी दी थी कन्हैयालाल के मामले में, 50 लाख का मुआवजा भी दिया। हमने इस बात को रखा था। सरकार की तरफ से जो नुमाइंदे थे उनका कहना था कि वो घटना जो प्रदेश के स्तर पर यहीं पर हुई थी, उदयपुर में घटना हुई थी, ये घटना बाहर की है। इस पर कोई चर्चा होगी तो कोई कमिटमेंट वाली बात तो नहीं हुई है, लेकिन लंबी जद्दोजहद और चर्चा के बाद में निर्णय ये हुआ कि आमतौर पर जिस तरीके से पुलवामा अटैक का एक तरीके से जिक्र किया गया, बहुत सारी घटनाओं का जिक्र किया गया, उसके आधार पर फिर परिजन और सब लोगों ने सहमति व्यक्त करी कि 50 लाख और जो संविदा पर नियुक्ति है, जो डेयरी बूथ है, और अलग से 20 लाख रुपए जम्मू कश्मीर की तरफ से जहां से मिलने वाले हैं, तो इस पर परिवार भी सहमत है, आम जनता भी परिवार के साथ है, तो परिवार सहमत है, तो हम सब जनप्रतिनिधि और तमाम जनता इससे सहमत है। और मैं वापस कहना चाहूंगा कि सरकार को इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। मैडम, आपके इलाके का ये मामला था पूरा, जहाँ स्पेशल केस था। ये स्पेशल केस में डिमांड 50 लाख की थी परिजनों की, और हम कल गवर्नमेंट से भी कुछ हम कल से यही कह रहे हैं कि ये स्पेशल केस है और इसके लिए तो स्पेशल उनको कंसिडरेशन देना चाहिए था कि जल्दी से जल्दी काम होना चाहिए था, जनता को कहना ही नहीं चाहिए था। तो ये तो सरकार की शायद अनुभवहीनता कहें या फिर असंवेदनशीलता कहें, इन्होंने पहली बात तो हम लोगों को धरने पर बैठने में मजबूर किया, उसके बावजूद उन्होंने एक पहला ऐसा प्रपोजल लाए वो जो बिल्कुल किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं था। पर अब जो घर वाले भी माने हैं और सभी लोग यहाँ पर जितने आए थे लोग वो उस पर राजी हैं, वो यही है कि 2 बच्चों को संविदा पर नौकरी मिलेगी, एक डेयरी बूथ मिलेगा और 50 लाख की सहायता राज्य सरकार की ओर से एक परिवार को मिलेगी। बिल्कुल लास्ट राइट्स आज ही हो जाएंगे, क्योंकि बॉडीज कल से वहां पे निकली हुई हैं और आज यहाँ पे हैं, तो डिकम्पोजिशन की स्थिति में आए उससे पहले लास्ट राइट्स की पूरी हम सभी लोग यहाँ से दाह संस्कार में ही जाएंगे। तो सर्व समाज के लोग जो धरने पर बैठे हुए थे अब संतुष्ट नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अब जो वार्ता लगातार हुई उस पर अब सहमति बन पाई है। अपने दर्शकों को बता दें कि स्पेशल पैकेज यहां पर जो मृतक है उनके परिजनों के लिए दिया गया है। 2 परिवार थे, यानी कि 50 लाख एक परिवार को मिलेंगे, दूसरे परिवार को भी 50 लाख मिलेंगे। इसके साथ साथ जो सरकार की तरफ से पहले ऐलान किया गया था राज्य सरकार की तरफ से कि मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत 10 लाख मिलेंगे, वो भी दोनों ही परिवार को मिलेंगे। और साथ ही जम्मू कश्मीर की तरफ से जो ऐलान किया गया उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से, वो भी 10-10 लाख दोनों ही परिवारों के खाते में जाएंगे। यानी कि अगर आप समझें तो एक परिवार के खाते में 70 लाख रुपए जाएंगे। इसके साथ साथ सहमति इस बात पर भी बनी है कि मृतक के जो आश्रित हैं, यानी दोनों परिवार के 2 आश्रितों को संविदा पर नौकरी दी जाएगी और एक डेयरी बूथ भी दोनों ही परिवारों को दिया जाएगा। अधिकारी लगातार सुबह से बातचीत कर रहे थे, कई दौर की बातचीत हुई, विफल साबित हुई। लगातार चक्का जाम कर परिजन और ग्रामीण सड़कों पर उतर आए थे। और अब अपने दर्शकों को बता दें कि यहां पर अब राजी हुए हैं परिजन कि मृतकों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। राकेश हमारे संवाददाता सुबह से लगातार हमें पल पल की अपडेट दे रहे हैं। राकेश, ये बहुत बड़ी राहत की खबर प्रशासन के तमाम अधिकारियों के लिए जो सुबह से कई दौर की बातचीत कर रहे थे, आखिरकार कैसे सहमति बन पाई और क्या अब परिवार संतुष्ट नजर आ रहा है?
बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जिस तरीके से वार्ता हुई है उसके बाद तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ से खड़े होकर के अपने घरों की तरफ जाने लगे हैं। चूंकि जो सरकार ने अपना एक प्रपोजल प्रदर्शनकारियों के सामने रखा था, उस पर प्रदर्शनकारी और जो मृतकों के परिजन हैं वो सहमत हुए हैं और अब से कुछ देर बाद जो मृतक हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए परिजन तैयार हो गए हैं। प्रति मृतक 25 लाख रुपए राज्य सरकार देगी, 10 लाख रुपए जम्मू सरकार की तरफ से जो पैकेज है वो दिया जाएगा। हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि अभी भी जो महिलाएं हैं उनकी तबीयत चूंकि सुबह से धूप में बैठी हुई थी और कई महिलाओं की तबीयत नासाज हुई है। 2 महिलाओं को लगातार यहाँ से राकेश क्लैरिटी दीजिए, ये दोनों परिवारों को कुल मिलाकर राशि 50 लाख की दी जाएगी, यानी कि 25-25 या फिर 50-50 लाख? देखिए 2 परिवार हैं, एक तो राजेंद्र सैनी और ममता सैनी पति पत्नी हैं, तो इनको राज्य सरकार के द्वारा प्रति डेड बॉडी 25 लाख रुपए यानी एक परिवार को 50 लाख रुपए मिलेंगे। वहीं पूजा सैनी और जो मृतक है उनका बेटा किट्टू यानी उस परिवार को भी 25 लाख यानी 50 लाख रुपए उस परिवार को मिलेंगे। अब कुल मिलाकर के जो यहाँ पर अभी तक की जो वार्ता हुई है उसमें एक इनको 2 संविदा पर नियुक्ति भी देने की बात की। हमारे साथ नीरज पाठक एडिशनल एसपी हैं जो इस क्षेत्र के हैं। पाठक साहब, आज जो वार्ता हुई है प्रशासन के साथ साथ किस